अच्छा जी, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था अपने बेसिक पेपर पैटर्न से। और उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड की बेसिक चीज़ों को देखा था, एल्फ्रेड मार्शल कंडीशन, यूटिलिटी वगैरह, असम्पशंस ऑफ रैशनल कंज्यूमर, डायग्राम को देखा था, लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डायग्राम बनाई थी। और फिर उसी क्रिटिसिज्म को हम लोगों ने एक नज़र देखा था। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं आज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल पे। देखिए, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल जो आपकी होती है ना, वो होती है ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच। क्या कहलाई जाती है वो? ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच। ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम लोग दो गुड्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ टू गुड्स। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, जब मैं रैशनल कंज्यूमर की बात करता हूं तो रैशनल कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या थी कि रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेज। ठीक है। रैशनल कंज्यूमर वो बंदा होता है जो पाई पाई की सेटिस्फैक्शन अपनी वसूल करने की कोशिश करता है। कहता है जी मैं अपनी पाई पाई की सेटिस्फैक्शन वसूल करूंगा। सही है। तो अगर मैं किसी एक गुड की पाई पाई की सेटिस्फैक्शन निकालूं तो वो कैसे निकलेगी? अगर मैं फॉर एग्जांपल गुड एक्स ही लेके चलता हूँ, गुड एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मुझे निकालनी है सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। क्या निकालनी है मुझे? सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। तो सेटिस्फैक्शन पर प्राइस कैसे निकलती है भाई? मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस, तो ये मेरे पास सेटिस्फैक्शन पर प्राइस आ जाती है। तो जब हम लोग इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल की बात करते हैं, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल कहता है कि आप अज्यूमिंग कि सिर्फ दो गुड खरीद सकते हैं, तो आप कितना वो गुड खरीदें, गुड एक्स और गुड वाई कितना खरीदें कि आपकी सेटिस्फेक्शन पर प्राइस बराबर हो जाए। सेटिस्फेक्शन पर प्राइस बराबर हो जाए, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ गुड एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई ओवर प्राइस ऑफ गुड वाई शुड बी इक्वल। जहां पर ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो वो क्या कहलाया जाता है? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। सही है। तो वो कहता है कि भाई हम लोग दो गुड्स खरीद रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कि एक गुड की इंडिविजुअल यूटिलिटी कितनी आ रही है, हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना है कि सेटिस्फेक्शन पर प्राइस क्या आ रही है आप। सही है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें बराबर हो और ये दोनों चीजें बराबर हो, आपका एंड रिजल्ट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि गुड एक्स से मुझे 100 यूटिल्स मिलते हैं और गुड एक्स की प्राइस है 20। ठीक है। गुड वाई से मुझे 50 यूटिल्स मिलते हैं और गुड वाई की प्राइस है 10। तो ओवरऑल ओवरऑल हमारा रेशो क्या बन रहा होगा? 5:5 का। यानी कि सेटिस्फेक्शन पर प्राइस जो हमारी है वो क्या है? 5 यूटिल्स पर डॉलर। ठीक है। तो एंड रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। तो हम लोग कंपैरिजन करके चल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई ओवर प्राइस ऑफ गुड वाई। हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। अब समझिएगा, जरा सुनिएगा। MUX ओवर PX, MUY ओवर PY। अज्यूमिंग मैं कहता हूं कि भाई ये आपकी कोक है और ये आपकी 7 अप है। सही है। आप किस तरीके से चलते हैं? आपने अपने बंडल एक बनाया हुआ है कि मैं एक दिन कोक पीऊंगा, एक दिन 7 अप पीऊंगा, एक दिन कोक पीऊंगा, एक दिन 7 अप पीऊंगा। तो ये हफ्ते के 7 के 7 दिन, पूरा महीना, पूरा साल आपका इस तरह निकलता है कि आप एक दिन कोक पीते हैं, एक दिन 7 अप पीते हैं। एक दिन क्या हुआ कि भाई, अच्छा, जब ये दोनों बराबर चल रही थी तो हमारी सेटिस्फेक्शन बराबर आ रही थी। सही है। एक दिन ये हुआ कि कोक की प्राइस फॉल हो गई। जब कोक की प्राइस फॉल होगी तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और लॉजिकल सी बात है, अगर आपका डिनोमिनेटर फॉल होगा तो आपका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही है। तो जब मैं कोक ज्यादा खरीदनी शुरू करूंगा तो सेटिस्फैक्शन पर प्राइस फ्रॉम कोक विल बी ग्रेटर देन सेटिस्फैक्शन पर प्राइस फ्रॉम 7 अप। तो आपका रेशो कुछ ऐसे बन जाएगा कि यूटिलिटी पर प्राइस फ्रॉम कोक इज ग्रेटर देन यूटिलिटी पर प्राइस फ्रॉम 7 अप। सही है। तो अब किस तरह चल रहा है? अब 2 दिन कोक चल रही है, एक दिन 7 अप चल रही है, 2 दिन कोक चल रही है, एक दिन 7 अप चल रही है। अब यहां पे हिट होना शुरू होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
जो कहता है कि भाई आप एक गुड को अगर बार बार कंज्यूम करते रहेंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन पर प्राइस गिरती रहेगी। तो मैं थक गया कोक पी पी के। फिर मैं किस पे शिफ्ट हो गया? सेवन अप पे, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। मैं किस पे शिफ्ट हो गया? सेवन अप पे शिफ्ट हो गया। जब मैं सेवन अप पे शिफ्ट हो जाऊंगा, तो अब मैं इस तरह चाह रहा हूँ कि भाई 2 दिन सेवन अप, 1 दिन कोक, 2 दिन सेवन अप, 1 दिन कोक। तो सेटिस्फैक्शन पर प्राइस फ्रॉम सेवन अप विल बी ग्रेटर देन सेटिस्फैक्शन पर प्राइस फ्रॉम कोक। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगी कि आप कोक से सेवन अप पे जा रहे हैं, फिर आप वापस सेवन अप से कोक पे जा रहे हैं। ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। ये साइकिल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप वापस से इस इक्वेशन पे ना आ जाएं। जब तक आप वापस से इस इक्वेशन पे ना आ जाएं, ये साइकिल खत्म नहीं होगी। और इस इक्वेशन पे आ गए, इसका मतलब ये है कि आपने अपना एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। ठीक है। आपने अपना एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। कोई मसले वाली बात? कोई प्रॉब्लम? यानी कि जब हम दो गुड्स की बात करते हैं तो सेटिस्फेक्शन पर प्राइस दोनों की बराबर होना ही चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। दोबारा से सुन लो। भाई इक्वी मार्जिनल के अंदर देखो, रैशनल कंज्यूमर क्या करता था? कहता था कि भाई मुझे सेटिस्फेक्शन पर प्राइस का मालूम करना है, कि मेरी सेटिस्फेक्शन पर प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, मेरी पाई पाई वसूल होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे दो गुड्स को लेके चल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच, कि दो गुड्स की पाई पाई सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए? इक्वल, बराबर। सही है। यहां पर भी पहले इक्वल ही थी, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स की प्राइसेस गिर जाती हैं, तो भाई ये वाला रेशो बड़ा हो जाएगा और ये वाला रेशो छोटा हो जाएगा। फिर जब मैं इसको कंज्यूम कर करके थक जाऊंगा, मैं इस पे शिफ्ट मारूंगा। फिर ये वाला रेशो बड़ा हो जाएगा और ये वाला जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा बड़ा होता रहेगा। ये इक्विलिब्रियम कहां पे क्रिएट करेगा? जहां पर ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। समझ गए राफे? ठीक हो। अच्छा, तो भाई ये हमारे पास गेम चल रही होती, इसे हम लोग टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सही है। टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम अचीव, सही है, इसको हम लोग ये कहते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास एक सिंपल सी डायग्राम बनी हुई है लॉ ऑफ डिमांड की, यूटिलिटी के साथ लिंक यहाँ पे चल रहा है। कहता है भाई कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर गुड एक्स की प्राइसेस फॉल होती हैं, अगर गुड एक्स की प्राइस फॉल होती है, तो गुड एक्स की डिमांड तो बढ़ जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी कंज्यूम बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। सेम चीज यहां पे हो रही है, कि अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी? फॉल होती रहेगी। समझ गए बेटा बात को? चलो आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या बात है भाई, आइएगा जरा। हम लोग अब बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी वर्सेस मार्जिनल बेनिफिट की। ठीक है। इधर आइएगा जरा। देखो, एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू आएगा जहां पर एग्जामिनर आपको इनकम लेवल देगा, आपकी दो गुड्स देगा आपको, उन गुड्स की प्राइस देगा, उन गुड्स की यूटिल्स देगा, और फिर आपसे कहेगा कि यार मुझे ये बताओ कि जो मेरी इनकम लेवल है, उस इनकम के हिसाब से मुझे किस गुड पे कितना खर्चा करना चाहिए, मैं कितने यूनिट ऑफ गुड एक्स खरीदूं और कितने यूनिट ऑफ गुड वाई खरीदूं, कि मेरा बेनिफिट जो है ना वो मैक्सिमाइज हो जाए, मेरा बेनिफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है। तो एक एमसीक्यू केस आप लोगों को करवा रहा हूं। अब भाई एग्जामिनर ने एक गुड जो आपको दिया है उसका नाम है चॉकलेट। ठीक है। और चॉकलेट की जो प्राइस है वो है $1। ठीक है, कितनी है? $1। और दूसरा गुड जो एग्जामिनर ने आपको दिया वो है फ्रूट। सही है। और फ्रूट की प्राइस कितनी है? फ्रूट की जो प्राइस है वो है $2। ठीक है। इस तरीके से एग्जामिनर एक केस आपको दे रहा है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखना किस तरीके से मामला चलेंगे भाई। इधर आ गई क्वांटिटी, ठीक है, इधर आ गई आपके पास क्वांटिटी, इधर आ गई आपके पास यूनिट्स, नहीं इधर आ गए आपके पास एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एक साइड पे आ गया आपके पास क्वांटिटी, एक साइड पे आ गया आपके पास एमयू, और इधर आ गया एमयू एट $1, एट $1, यानी कि सेटिस्फेक्शन पर प्राइस के 1 रुपए के हिसाब से मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो फिर आ गया एमयू एट $1। इन केस अगर ये ना भी हो तो आपने खुद बनाना एग्जाम में, सही है। आगे आओ, यहां पे वापस से आ गई आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया एमयू, और यहाँ पे आ रहा है एमयू एट $2, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट की प्राइस कितनी है, 2 रुपए, सही है। तो अब इधर आओ जरा, आ गई आपके पास क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5। पहले यूनिट पे आपको 100 यूटिल्स मिले, दूसरे पे आपको 80 मिले, तीसरे पे 60 मिले, फिर आपको 40 मिले, फिर आपको 20 मिले, ठीक है। इस तरीके से चल रहे हैं। फिर फ्रूट पे आए, 1, 2, 3, 4, 5, 120, 100, 80, 60, 40, सही है। इस तरीके से केस आ रहा है। और आपके पास इनकम कितनी है, इनकम है आपके पास एक $5 की, इनकम कितनी है, $5 की। अब एग्जामिनर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इनकम है $5, सही है। मैंने तुम्हें ये एक टेबल बना के दे दिया जहां पे मुझे एक डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटीज नजर आ रही हैं। तो ₹5 की इनकम के हिसाब से तुम कितना रुपया किस पे स्पेंड करोगे कि तुम्हारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, कि तुम्हारा सेटिस्फैक्शन बेनिफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल बेनिफिट। जरा समझिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि भाई हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे मुझे कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल बेनिफिट का मतलब ये है कि मैं किस अंदाज से अपने खर्चे को स्पेंड कर रहा हूं कि मेरा बेनिफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। भाई आप एक रेस्टोरेंट गए, ठीक है, आपने एक डील मंगवाई, डील में क्या आता है, जिंगर बर्गर आया, फ्राइज आए, कोल्ड ड्रिंक आ गई, सही है। अब ये देखो, ये पूरे का पूरा एक मील है, आप इसको जब खाएंगे आपका पेट भरेगा, सही है। लेकिन कहीं फतवा तो नहीं है ना, कहीं फतवा तो नहीं है कि तुमने इस तरीके से खाना खाना है कि पहले तुम थोड़े से फ्राइज खाओ, फिर तुम थोड़ा सा जिंगर खाओ, फिर कोल्ड ड्रिंक की चुस्की मारो, फिर फ्राइज खाओ, फिर जिंगर खाओ, फिर कोल्ड ड्रिंक की चुस्की मारो। भाई मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि मैं पहले पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाऊं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मैं पहले पूरी कोल्ड ड्रिंक पी लूं, भाई मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मैं पहले पूरी कोल्ड ड्रिंक पी लूं, फिर मैं फ्राइज खाऊं, और फिर मैं बर्गर खाऊं। या मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मैं पहले पूरा बर्गर खा लूं, फिर मैं पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाऊं, फिर मैं पूरे फ्राइज खा लूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि थोड़े से फ्राइज खाए, फिर थोड़ा सा जिंगर खाया, फिर थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी, समझ रहे हैं। तो मैं खाना उस तरह से खाता हूं जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेनिफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी इनकम है ₹5, चॉकलेट तुम्हें दे दी, तुम्हें फ्रूट दे दिया, मुझे ये बताओ कि मैं किस अंदाज में अपना खर्चा करूं कि मेरा बेनिफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अब खर्चा निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालनी पड़ेगी सेटिस्फैक्शन पर प्राइस, सेटिस्फैक्शन पर प्राइस, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 1, तो सेटिस्फैक्शन पर प्राइस चॉकलेट की कितनी आ गई, 100। 80 डिवाइड बाय 1, 80। 60 डिवाइड बाय 1, 60। 40 डिवाइड बाय 1, 40। 20 डिवाइड बाय 1, 20। ये आ गई आपके पास चॉकलेट की सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। अब फ्रूट पे आए, 120 डिवाइड बाय 2, 60। 100 डिवाइड बाय 2, 50। 80 डिवाइड बाय 2, 40। 60 डिवाइड बाय 2, 30। 40 डिवाइड बाय 2, 20, सही है। ये आ गई आपके पास फ्रूट और चॉकलेट दोनों की सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसका, और इसको हमने क्या करना है, इग्नोर। इसको हमने क्या करना है, क्योंकि हम लोग निकालते हैं बेटा सेटिस्फैक्शन पर प्राइस, हम उससे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम सेटिस्फैक्शन पर प्राइस से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर रहे होंगे, सही है। अब जरा देखना, फर्स्ट यूनिट पे आओ। मैं अपना $1 लेके निकला, $1 लेके निकला। मैंने चेक किया कि यार चॉकलेट की सेटिस्फैक्शन पर प्राइस इज ग्रेटर देन फ्रूट की सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। तो मैं पहले डॉलर से क्या ले लूंगा, चॉकलेट।
मैं पहले डॉलर से क्या ले लूंगा बेटा? पहले डॉलर से मैं ले लूंगा चॉकलेट, ठीक है। इधर आओ। पहला डॉलर मैंने स्पेंड कर दिया किस पे? चॉकलेट पे। अब जब मैं पहला डॉलर चॉकलेट पे स्पेंड कर दूंगा, ये आपका कट गया, सही है। मैं वापस 1 रुपया ले अपने पैसे लेके निकला। जब मैं पैसे लेके निकला तो मैंने वापस से कंपेयर किया चॉकलेट को और फ्रूट को। अब देखो मैं 80 पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि मैं पहली वाली सेटिस्फेक्शन तो ले चुका हूं ना अपनी। अब मैं सेकंड यूनिट से कंपेयर करूंगा 80 और 60 को। अभी भी कौन ज्यादा है? चॉकलेट। तो मैंने दूसरा डॉलर भी किस पे स्पेंड कर दिया? चॉकलेट पे, सही है। ये भी कट गया। मैं अपने पैसे लेके निकला वापस से। अब मैंने कंपेयर किया दोनों को। दोनों की आ रही है 60, दोनों की बराबर है। लेकिन क्योंकि चॉकलेट की प्राइस कम है तो मैं चॉकलेट को यहां पे बेनिफिट दे देता हूं कि भाई मैं चॉकलेट ले लूंगा। ये भी आ गया आपके पास चॉकलेट। अब ये आपके पास कट गया, सही है। अब मैं वापस से जब पैसे लेके निकला और मैंने कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि यार फ्रूट का सेटिस्फेक्शन पर प्राइस ज्यादा है। फ्रूट का सेटिस्फेक्शन पर प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू चॉकलेट वाला। तो अब मैं क्या ले रहा हूंगा? अब मैं ले रहा हूंगा फ्रूट। मेरे पास रिमेनिंग कितने पैसे बचे थे पीछे? 2 रुपए, क्योंकि 3 रुपए की तो चॉकलेट ले ली मैंने। 5 रुपए की इनकम थी, पीछे कितने बचे? 2। फ्रूट की प्राइस भी क्या है? 2। तो भाई मैं अपने रिमेनिंग पैसे किस पे स्पेंड कर दूंगा? फ्रूट पे। यानी कि आपने एग्जामिनर को बताना है कि आपने $3 चॉकलेट पे स्पेंड किए और आपने $2 फ्रूट पे स्पेंड किए। कोई मसले वाली बात? सर इन दोनों की मार्जिन यूटिलिटी का यूनिट डिफरेंट क्यों है? यार डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात? आप कॉफी पी के आपको किसी और लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती होगी, चाय पी के किसी और लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती होगी, तो दोनों के डिफरेंट होते हैं ना यूटिल्स। समझ गए भाई? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? जी जी, वो देगा आपको, लिख के देगा। सही है। तो भाई ये कहानी हमारी यहाँ पर यूटिलिटी तो अभी काफी बाकी है, लेकिन ये टॉपिक हमारा एंड हो गया। हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन।